नमस्कार दोस्तों। पेट 2023 28 अक्टूबर जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, पेट 2023 28 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट, पेट 2023 28 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे वाला पेपर प्रथम पाली का जो जीएस क्वेश्चन का हल है, आइए हम आपको बताते हैं। ये पेट 2023 28 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट, कब? मॉर्निंग शिफ्ट, पेट 2023 28 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट जो 10 बजे से 12 बजे वाला पेपर प्रथम पाली का हुआ था, उसके जीएस के जो 50 क्वेश्चन हैं उसको हम बताते हैं, सॉल्व कराते हैं। 100% शुद्ध हल है, इसको ज़रूर देखिए और पूरा मिला लीजिए, क्योंकि ये 100% शुद्ध है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है, सभी उत्तर सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। एक एक क्वेश्चन आप तुरंत मिला लीजिए, तुरंत आप इसको मिला लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, अगले दशक में किस क्षेत्र में व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स वाला जो एक क्वेश्चन था कि अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका इंग्लैंड ने बनाया है। 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका इंग्लैंड ने बनाया है। 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका इंग्लैंड ने बनाया है। एनसीएपी का पूर्ण रूप न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। एनसीएपी का पूर्ण रूप, ये तीसरा क्वेश्चन था, एनसीएपी का पूर्ण रूप न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, जो कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने शुरू किया है। तो एनसीएपी का पूर्ण रूप है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इसका नाम है। उसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे वर्ष के सूक्ष्म परियोजना पीएमआई दक्षिण एशियाई पुरस्कार हाथी। चौथा क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशियाई पुरस्कार जीता है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है, तो ये हाथी है। चौथे क्वेश्चन का उत्तर हाथी है। भारतीय वायुसेना आईएएफ पश्चिमी वायु कमान जो है वो वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास जो है उसका नाम त्रिशूल है। भारतीय वायुसेना पश्चिमी वायु कमान का जो अभ्यास है उसका नाम त्रिशूल है। मेनम वन्यजीव सिक्किम में है। लाडली बहना के लिए 21 वर्ष से 60 वर्ष से कम होना चाहिए। ये 7वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है, तो उसके लिए 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो, तो ये ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 375 के अंतर्गत करते हैं। प्रश्न 8वां जो है ये है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत करते हैं। ये जो कुथू वाला क्वेश्चन था कि कुथू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है, तो इसका आंसर केरल है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। 10वां क्वेश्चन है, केंद्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये मैसूर है। उसके बाद रामप्पा मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। रामप्पा मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये इसको बनाने वाले काकतीय
राज शासन के दौरान ये बना था, काकतीय राज शासन के दौरान। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा दिबेही है। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? दिबेही है। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिबेदी है। और पूला जो है बोत्सवाना की मुद्रा है। पूला किसकी मुद्रा है? 13वां क्वेश्चन है, पूला बोत्सवाना की मुद्रा है। चौथा, पेरुंगदाई कोंगवेलीर, ये तमिल साहित्य से जुड़ा हुआ है। पेरुंगदाई कोंगवेलीर तमिल साहित्य से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार 1967 शौर्य चक्र कर दिया था अशोक चक्र वर्ग 3 में। शौर्य चक्र जो नाम किया गया है वह अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम चेंज करके। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू 193 सदस्य देश अभी वर्तमान में इसमें है। जीन का अर्थ विजेता है। जीन जो जैन धर्म से संबंधित है उस जीन का अर्थ होता है विजेता। 47वां क्वेश्चन है। उसके बाद ये 47वां क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखिए 48वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो 5 केंद्रीय प्रांत थे मौर्य साम्राज्य में, जिसमें से इंद्रप्रस्थ नहीं है, और यही सही उत्तर है कि इंद्रप्रस्थ मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय केंद्र नहीं था। उसके बाद 49वां प्रश्न है, 49वां देख लीजिएगा। ऋग्वेद में विश्वामित्र संवाद व्यास और सतलुज नदी से। ऋग्वेद में विश्वामित्र संवाद किससे हुआ है? संवाद व्यास और सतलुज नदी से। शिवाजी की मृत्यु के बाद पूना जो है ये क्या बना? राजधानी बनी। 50वां क्वेश्चन है। 48वां, 49वां और 50वां। शिवाजी की मृत्यु के बाद पूना जो है ये केंद्र बना है, क्या बना है? राजधानी बनी है। 11वें प्रश्न में संविधान सभा ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही है। ये सोमनाथ लहरी का स्टेटमेंट है कि संविधान सभा ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही है। ये सोमनाथ लाहिड़ी का कथन है। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का निर्माण किया था। 52वां क्वेश्चन आप देख लीजिएगा अपने पेपर में। 52वां क्वेश्चन, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद 53वां क्वेश्चन है, 1722 का सवई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई। 1722 में सवई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई थी। आगरा की सूबेदारी दी गई थी, तो आगरा सही उत्तर है। खुदाई खिदमतकार और बादशाह खान जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार और बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। उसके बाद 55वां क्वेश्चन, 1913 में गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, तो सैन फ्रांसिस्को जो है ये 1913 में गदर पार्टी का मुख्यालय था। सिरुई कुमादिनी लिली मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिरुई कुमादिनी लिली मणिपुर में मिलता है। सिरुई कुमादिनी लिली मणिपुर में। गांधी जी खिलाफत और स्वराज के खिलाफ कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने की बात किए थे। गांधी जी खिलाफत और स्वराज के खिलाफ कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने शुरू करने का मतलब असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु के कारण से शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है। ऑप्शन डी 58वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 56, 57, 58। उसके बाद राजस्थान के जालोर में ग्रेनाइट रोजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट। राजस्थान के जालोर में ग्रेनाइट रोजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट। बंदेल चर्च जो है पुर्तगालियों ने बनाया था, ये पश्चिम बंगाल में है। बंदेल चर्च जो है ये पश्चिम बंगाल में है, जो पुर्तगालियों ने बनाया था। उड़िया पठार, लोग उड़ीसा खोज रहे थे लेकिन उड़ीसा में नहीं है ये, उड़िया पठार राजस्थान में है। उड़िया पठार कहाँ है? उड़िया पठार राजस्थान में है। उड़िया पठार कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद काम करने का अधिकार जो है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है। 62वां क्वेश्चन, काम करने का अधिकार राइट टू वर्क
मनरेगा, जिसको मनरेगा भी गाँव में हम लोग कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है इसका उत्तर। स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को तय करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है नाबार्ड। नाबार्ड एक बैंक है, कृषि एग्रीकल्चर के लिए वर्क करता है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीने। बिना चुनाव के 6 महीने तक अधिकतम कोई व्यक्ति मंत्री परिषद में रह सकता है, मंत्री बन सकता है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। पंचायती राज संस्था के लिए 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम दिसंबर 1992 में लाया गया और यही पास किया दिसंबर 1992। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों का बिल प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? 70वें क्वेश्चन का उत्तर है अधिकारों का बिल। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों का बिल प्रस्तुत किया था। अंडमान निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल का उदाहरण है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल का उदाहरण है। कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता, वह है मेथेनॉल। वो है मेथेनॉल। कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, वो है मेथेनॉल। आंतरिक सौर मंडल में बौना ग्रह है सेरेस। आंतरिक सौर मंडल में बौना ग्रह है सेरेस। स्वरयंत्र वाला जो 75वां क्वेश्चन है, स्वरयंत्र वाला, यह एक उपास्थि है। यह एक उपास्थि से बना एक प्रणाली है जो और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 98 क्वेश्चन 98, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान ब्राज़ील को सौंपा गया। ब्राज़ील को सौंपा गया, तो इसका उत्तर है ब्राज़ील। सर्वोच्च न्यायालय ने सुस्वागतम ऐप की शुरुआत की है। जो लोग उच्चतम न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं तो वो एक सुस्वागतम ऐप को लॉन्च किया गया है। और ATFSG वाला जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, ATFSG उसको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन उसका उत्तर है। ATFSG पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका उत्तर है। तो ये जो है 28 अक्टूबर को जो सुबह वाला पेपर हुआ है 10 से 12 बजे वाला पेपर, उसका हल है। और मुझे उम्मीद है कि ये हल आपको अच्छा लगा होगा। पूरे शुद्ध हल है, 100% शुद्धता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप लोग GS के पेपर को चाहें तो मिला सकते हैं। धन्यवाद।